अल्लाह की मोहब्बत के अलावा और क्या चाहिए हमें? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का। ये दुआ किया करें, वल्लाहिल अज़ीम सजदे में जाके दुआ किया करें। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट मुत्तकून दे कैन ऑल्सो डू फाहिशा वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फाहिशतन, फहाशी के काम मुत्तकून से भी हो सकते हैं। तो हमारा दीन क्या कहता है कि जब नेक आमाल की बात आती है, हेसन अप, जल्दी मचाओ, और ये अल्लाह की सुन्नत है। दोज हु से इट्स अ न्यू ईयर, okay, it's a new year, let us start a new page of our life. Let us try to be among the muttaqoon, inshallah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अच्छा जी, हम 2025 में एंटर कर चुके हैं और आई डोंट वांट टू से इट अ न्यू ईयर, क्योंकि फिर वो इख्तिलाफ़ करने वाले इख्तिलाफ़ करते हैं, कहने वाले कहते हैं कि जी बनते तो आप मौलवी हैं और आप इसको न्यू ईयर कहते हैं, हालांकि मुसलमानों का न्यू ईयर मुहर्रम से शुरू होता है, राइट? तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट ऑफ न्यू ईयर। चाहे आप ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अगर इसको हम लेके चलते हैं, इट इज़ अ न्यू ईयर फॉर देम। नेवरदलेस सिचुएशन ये है कि हम एटलीस्ट ये देखने की कोशिश करें कि हमारा 2024 कैसे गुजरा था और अब हम 2025 में कैसा स्टार्ट ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द वन हु इज़ वेरी मच कन्विंस्ड, और ये मेरा ईमान है कि कुरान मजीद ऐसी किताब है कि अगर बंदा उस पर पॉन्डर करे, तदब्बुर करे, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून, यकीनन मैंने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। कुरान तुम्हारे बारे में बात करता है। अफ़ला तअक़िलून, तो क्या फिर तुम अक्ल नहीं रखते? अगर इसको हम उस कैलेंडर के मुताबिक न्यू ईयर मान ही लें, अल्लाह ताला हमें कुछ आयात हैं, उस पैसेज में हमें बताते हैं कि व्हाट वुड बी योर गोल, आई मीन व्हाट शुड बी योर गोल एज अ मुस्लिम, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमें करना क्या चाहिए। कभी कभार ना हम बहुत बिजी होते हैं अपने काम काज में, लेट्स से वी आर स्टडिंग, वी आर वर्किंग समवेयर, या और किसी काम में हम बिज़ी हैं, तो हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है या हमारा गोल है वो हमारे जहनों से ना वो ओझल हो जाता है, हम भूल जाते हैं। और अगर आप इसको ऐसे समझो कि आप अगर भूल ही गए हो कि ये मेरा पर्टिकुलर गोल है, तो डेफिनेटली फिर आप उसके ऊपर कैसे फॉलो अप करोगे, कैसे चलोगे, राइट? आप तो फिर दूसरी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओगे। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचना है, अब वो भूल जाता है कि मैंने इस जगह तक पहुंचना था। अब जाहिर सी बात है, अब वो फुटबॉल भी खेलेगा, क्रिकेट भी खेलेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी जाएगा, बहुत सारे काम करेगा, राइट? और जितना वो राइट लेफ्ट जाएगा, इट्स वेरी मच पॉसिबल, बल्कि होगा ऐसे ही, वो उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकेगा, राइट? उसके लिए उसको रिमाइंडर की जरूरत है कि ऐ मेरे भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ये गोल था, तुम्हारी तो ये डेस्टिनेशन थी। तो इसी हवाले से जो आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये रिमाइंडर कहने वाले के लिए है और उसके बाद सब सुनने वालों के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच प्लीज्ड कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम यहाँ पे हर हफ्ते बैठते हैं। रिमाइंडर रियली बेनिफिट्स द बिलीवर्स। कौन मुझे वो आयत बताएगा जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप रिमाइंडर दीजिए, क्योंकि रिमाइंडर ईमान वालों को नफ़ा देता है, फ़ायदा पहुंचाता है। एक ये भी आयत है, फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, कि आप रिमाइंड करवाएं, याद दहानी करवाएं अगर ये रिमाइंडर बेनिफिट दे। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन,
आप याद दहानी करवाएं, रिमाइंडर दें ईमान वालों को, क्योंकि ये रिमाइंडर ईमान वालों को नफ़ा देता है। मैं चाहता हूँ कि जो हम आयत आज पढ़ेंगे, परहैप्स वी विल गो थ्रू सम ऑफ द आयात, इसको ना आप कहीं आप पेस्ट कर लें, अपने रूम्स की वॉल्स पे लगा दें, ताकि जब आप हर दिन सुबह उठो आपको पता हो दिस इज वेयर आई एम हेडिंग टू, दिस इज वेयर आई शुड गो। आई डोंट वांट टू सेटल फॉर समथिंग लो, मैं इसके नीचे मैं सेटल नहीं हो सकता। एंड विल स्टार्ट इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। अल्लाहु अकबर, क्या ही प्यारा अंदाज़ है हमारे रब का बात करने का, कलाम करने का। हमारे दीन का ना एक मिजाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर काम में तहम्मुल मिजाजी पसंद की जाती है। आई मीन यू हैव टू पॉन्डर, यू हैव टू स्टॉप, उस चीज़ के बारे में सोचो। जहाँ तक आधी बात मैंने आपको बता दी है, आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सिवाय नेक आमाल के, यानी हर काम के करने में एटलीस्ट 2 दफ़ा सोचो रुक के कि यार ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। सोचो, ठहर जाओ। जैसे हम कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, यानी ठहर के सोच के डिसीजन लो, सिवाय नेक कामों के। जब नेक काम करने हो तो उसके बारे में डोंट गो फॉर सेकंड थॉट कि अच्छा मैं करूं ना करूं। एक मांगने वाला आ ही गया आपके पास, इसको पैसे दूं ना दूं, नो, उसको दे दें। नहीं यार आज नहीं, मैं कल दूंगा, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल टुमारो नेवर कम्स। कितने ही लोग आज कब्रों में हैं जिन्होंने शायद यही फैसला किया हो कि मैं कल करूंगा, उनको कल नसीब नहीं हुई। तो हमारा दीन क्या कहता है कि जब नेक आमाल की बात आती है, हेसन आप जल्दी मचाओ, और ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वसारिऊ, जैसे सीन रा आइन सुरआ कहते हैं जल्दी। अब अल्लाह ताला अपने बंदों को मोटिवेट करते हैं, ही इज पुशिंग, वो कहते हैं सारिऊ जल्दी मचाओ। अल्लाहु अकबर। किसकी तरफ जल्दी मचाएं? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। अब यहां पे थोड़ा सा जरा रुक जाएं। अल्लाह ताला ने किस चीज की तरफ उभारा है लोगों को? मग़फ़िरत की तरफ, राइट। इसको आप ऐसे समझें कि अल्लाह ताला एक तरफ तो आपको उभार भी रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला सिर्फ यूं ही ला यानी बात करते हैं? अल्लाह ताला तो हक बात करते हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अगर अल्लाह ताला आपको उभार रहे हैं कि मग़फ़िरत की तरफ आओ, मुझसे बख्शिश तलब करो, तो आपका क्या ख्याल है? जो रब आपको इनवाइट कर रहा है और जब आप उसकी इनविटेशन को कबूल करते हो, तो क्या वो आपकी बख्शिश कबूल नहीं करेंगे? करेंगे। ही इज इनवाइटिंग यू। हमारे यहां बहुत बड़ा मसला है कि पता नहीं मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि बस तेरी तो तौबा हो ही नहीं सकती, तूने कल भी तौबा की थी, तूने पिछले हफ्ते भी की थी, पिछले महीने भी की थी, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ये कहां से हमने ले ली ये बात? क्या कुरान मजीद में या किसी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया हो हाँ तुम 10 दफा तौबा करो और फिर भी गुनाह करो, उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद? नहीं। कुरान मजीद ये हिदायत की किताब 1400 साल पहले भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। क़यामत तक, क़यामत से पहले पहले जब तक कुरान मजीद है, ये आयात पढ़ी जाएंगी। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी मचाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और इससे ये भी इंडिकेशन है देर तुम्हारी तरफ से है। तुम पहल करो तो सही, तुम एक दफा बख्शिश मांग के देखो तो सही। गुनाहों को माफ करना मेरा काम है। तो ये गारंटी है इन अ सटल मैनर कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम पहल करो, फिक्र मत करो, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। तो एक जो सबसे बड़ा मसला था जो हमारे जहनों में हमेशा रहता है कि आया मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो डाउट क्लियर हो गया है।
वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। नंबर 1, अल्लाह ताला हमें इनवाइट कर रहे हैं, जल्दी मचाओ किसकी तरफ? बख्शिश की तरफ और मग़फ़िरत की तरफ। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहा समावातु वल अर्द, जन्नत की तरफ हमें उभारा गया है, इनवाइट किया गया है कि उसकी तरफ जल्दी मचाओ। आई मीन, ओ ह्यूमन काइंड, ओ मैन काइंड, ए लोगो, तुम्हारा जो गोल है वो जन्नत है, ये मत भूलना। इसके नीचे किसी और चीज पर सेटल मत करना, राइट? डू नॉट सेटल फॉर डिग्रीज और अ गुड जॉब और अ गुड बिजनेस। नहीं, ये तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। यू आर शॉर्ट साइटेड देन। तुम्हारा जो असल गोल है वो जन्नत है। और फिर हमारे रब ने हमें यह भी बता दिया, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। हमारे रब जब एक बात कह देते हैं, हमने क्या करना है? समिअना व अताना। लेकिन मोटिवेशन के लिए हमारे रब ने यह भी बता दिया, अर्दुहस समावातु वल अर्द, वो जन्नत ऐसी है, उसका अर्ज, उसका जो स्पैन है वो आसमानों और जमीन जितना है। इतनी बड़ी जन्नत है। और अहदीस में हमें यह बता दिया गया, अल्लाहु अकबर, फर्स्टली हम अपने अमल से जन्नत को नहीं पा सकते ब्रदर्स। जितने मर्जी आप नेक हो जाएं, जितनी मर्जी तहज्जुदें पढ़ लें, आप सहाबा इकराम की तरह नहीं हो सकते, आप अंबिया की तरह इबादत नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को बता रहे थे, द बेस्ट ऑफ जनरेशन, कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपने आमाल से जन्नत को नहीं पाओगे, तो एक सहाबी रसूल ने पूछ ही लिया थोड़ी सी हिम्मत करके, ऐ अल्लाह के नबी, आप भी? तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? हाँ, मैं भी। अल्लाह अकबर। यानी इतनी मेहनत के बावजूद, इतना सब्र करने के बावजूद, इतनी जबरदस्त दीन की दावत देने के बावजूद, इतने बेहतरीन इखलाक के बावजूद, ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकूंगा, इल्ला ये कि मेरे रब मुझे अपनी रहमत में ढांप ना लें। ये हमारे नबी ने बताया। और फिर क्या फरमाते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट दर्जे का जन्नती होगा, उसकी जन्नत का क्या अर्ज होगा? यानी उसको जो स्पेस दी जाएगी, जो उसको जन्नत नसीब होगी, वो कितनी बड़ी होगी? हदीस तवील है, जस्ट टू मेक इट शॉर्ट एंड जस्ट टू मोटिवेट आवरसेल्व्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सबसे लोवेस्ट दर्जे का जन्नती होगा, और परहैप्स वो जन्नती होगा कि जिसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह स्टेटमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कितने साल ये जहन्नम में जलता रहेगा, और फिर जब ये बाहर निकलेगा, काला हुआ होगा, जला हुआ होगा, कोयला बना होगा। इसको फिर नहर में जो है उसको डिप दी जाएगी, दोबारा जिंदा हो जाएगा, राइट? और फिर बहुत कमाल की हदीस है। तो अल्लाह ताला इस बंदे से कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तुझे मैं अगर जिस दुनिया में तू रहा करता था उसके बराबर जन्नत दे दूं, तो क्या तू खुश हो जाएगा? उस बंदे को यकीन नहीं आएगा। आज हम एक कनाल का घर ले लेते हैं ना, हमसे समाया नहीं जाता, यू नो, वी आर समथिंग, राइट? और अल्लाह ताला अगर फार्म हाउस दे दे तो बस फिर दैट्स इट। वो बंदे को यकीन नहीं आ रहा होगा कि अल्लाह पूरी जन्नत, आई मीन, एंड सीरियसली मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, हदीस की अल्फाज है, जस्ट पैराफ्रेजिंग। ये बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप तो रब है, आर यू जोकिंग विद मी? मैं तो आपका बंदा हूं, आई मीन, आर यू रियली सीरियस? तो अल्लाह ताला ना मुस्कुराएंगे। और जब अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, ये हदीस बता रहे थे, रसूलुल्लाह वाज आल्सो स्माइलिंग, और सहाबा इकराम को बताते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि अल्लाह ताला भी उस वक्त मुस्कुराएंगे। तो अल्लाह ताला की रहमत जोश मारेगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, तुझे मैं इस दुनिया जितनी जन्नत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ही रिपीटेड 10 टाइम्स। जैसे हमने पहले एक प्लॉट की बात की, एक प्लॉट नहीं, इस पूरी दुनिया की जितनी, अगर 10 दुनिया को मिला लिया जाए, वो एक सबसे जो कमतर जन्नती होगा, जो सबसे, यू नो, दिस पुअर गाय ही मेड इट लास्ट टू द लैडर, यानी सबसे आखिरी ये चढ़ा सीढ़ी पर, इसको दी जाएगी। ये है आपकी जन्नत, यही उसको दी जाएगी। और अमूमन ना दुनिया में
हमारी कुछ स्ट्रगल्स होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। एक तो हमारी स्ट्रगल ये है कि हमें छत मिल जाए। हर बंदे की स्ट्रगल होती है, और हमारे इंडो पाक में तो बहुत ज़्यादा कि जी शादी के साथ साथ हमने एक प्लॉट ज़रूर लेना है, एक अपना अच्छा छोटा सा घर हो, लेकिन छोटा सा हो लेकिन घर ज़रूर अपना हो, सेपरेट हो, राइट। अच्छी बात है, प्राइवेसी होनी चाहिए। छत चाहिए हमें, इसके अलावा हमें बंदोबस्त चाहिए कि हमारा जो रिस्क का जो मसला है ना, ये सॉर्ट आउट कर दिया जाए, राइट। हमारी अच्छी जॉब लग जाए या बिजनेसेस हमारे सेटल हो जाएं। अगर हमारी रोज़ी रोटी का काम चल रहा है, हमें अच्छी सैलरी आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो ये हमारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, राइट। तो ये दो स्ट्रगल्स हो गई। नंबर थर्ड, अ गुड फैमिली, अ गुड स्पाउस। फैमिली बढ़ती भी है, अल्लाह ताला औलाद से भी नवाजता है। तो तीन स्ट्रगल्स होती हैं इंसान की, यानी उसको छत मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, उसकी जो है उसको रिस्क प्रोवाइड कर दिया जाए, उसके खाने का बंदोबस्त हो जाए, एंड नंबर थ्री, अ गुड फैमिली। दुनिया में मसला यह है कि अगर आपको ये सारी चीजें मिल भी जाएं, इनकी एक्सपायरी डेट होती है। Isn't this the case? Everything has an expiry date इल्लल्लाह व कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। डर ये लगा रहता है कि पता नहीं कल क्या हो, कल मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए, मेरी सेल्स डाउन ना हो जाए, मेरा चाहने वाले दुनिया को छोड़ के चला ना जाए, पता नहीं आज ये तो घर है, काम शाम ठीक नहीं चल रहा, कहीं हमें घर बेचना ना पड़ जाए। लेकिन जन्नत ऐसी जगह है, ये जो आपकी टेंशन होती है ना कि ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे आपको जो छत दी जाएगी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, वहाँ पे जो आपकी फैमिली होगी, जो रीयूनियन होगा, आपको कभी डर नहीं होगा कि कोई बीमार हो जाए, कोई चला जाए, कोई फोत हो जाए, नहीं। और रिज्क, अल्लाह अकबर, रिस्क तो ऐसा कि आप अगर एक फ्रूट भी लेते हैं, कोई भी आपकी फेवरेट डिश आपके पास है, पहला निवाला लिया, यू रियली एंजॉयड इट, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन द सेकंड बाइट विच यू विल टेक, इट विल बी बेटर देन द फर्स्ट वन। क्योंकि अगर वो बेहतर नहीं ही है, पहले बाइट से आप बोर हो जाएंगे। देयर इज नो बोर्डम इन जन्नह बॉयज, खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवाला, and this is, unimaginable, meaning every bite you take is better than the first one. Every shot you play, पहला आपने छक्का मारा होगा, दूसरी जो शॉट मारेंगे वो पहले से अच्छी होगी, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। यू आर ड्राइविंग अ लग्जरी कार, अब अल्लाह आलम वहां पे क्या क्या होगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू इज बेटर देन द फर्स्ट वन। आप जब भी अपने स्पाउस के पास जाएंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला वो दिन दिखाए आप सबको, यू मेक इट टू जन्नह एंड यू सी योर स्पाउस, इंशाअल्लाह, द मोमेंट यू सी योर स्पाउस एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी हर, she'll be more beautiful than the first time you saw her. This is Jannah, guys. Right? There is no boredom. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. ये है आपका टारगेट, आपका गोल। लेकिन यहां पे आयत खत्म नहीं होती। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तैयार की गई है तकवा वालों के लिए। अल्लाह ताला ने हमें क्राइटेरिया बता दिया कि अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, तब तुम्हें मुत्तकीन के रैंक्स में शामिल होना पड़ेगा। हमारा दीन इतना कमाल का दीन है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन आवर दीन व्हाटसोएवर। लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते थे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है, ये हुदल लिन्नास है। अल्लाह ताला ने अगली आयत में हमें बता दिया कि ये मुत्तकीन कौन हैं। नाउ बिल्ला अलैक, फॉर अल्लाह, इफ आई टेल यू कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द मुत्तकून, ये मुत्तकीन होने चाहिए, और अगर आपके अंदर वाकई शऊर है, एंड इफ यू थिंक यू आर अ लिविंग पर्सन, कि आपका दिल मुर्दा नहीं है, आप फिर सोचोगे नहीं कि यार जो
क्राइटेरिया बताया जा रहा है, मैं इन पर पूरा उतरने की कोशिश करूं। आप कोशिश करोगे, एंड इंशाल्लाह वी विल गो थ्रू दीज आयात एज वेल। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा, ये वो लोग हैं, युनफिकूना, ये इन्फाक करते हैं, ये खर्च करते हैं, फिस्सर्रा, व्हेन दे आर हैप्पी, जब इनके अच्छे टाइम्स चल रहे होते हैं, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू द गुड टाइम्स, मीनिंग बिजनेसेस अच्छे हैं, फैमिली बड़ी अच्छी है, आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज कामकाज बड़ा अच्छा चल रहा है, वो इन्फाक करते हैं, अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। और युनफिकूना ये सजेस्ट करता है ये इनकी हैबिट है, यानी ये वन ऑफ नहीं है, अच्छा महीने में या साल में एक दफा बस जेब में कुछ था तो निकाल दिए, नहीं, ये इनकी कंसिस्टेंट हैबिट है। ये मुत्तकून वो होते हैं, दीज आर हैबिचुअल पीपल, इनकी हैबिट्स अच्छी होती हैं, ये बुरी हैबिट्स को दूर रखते हैं, अपनी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करते हैं। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्रा, द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी सरप्राइजिंग, वद्दर्रा, और जब इन पर मुश्किलात आती हैं, जब ये किसी सख्ती से गुजर रहे होते हैं, काम नहीं चल रहा, बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे, सेल्स नहीं हो रही, उस वक्त भी खर्च करते हैं। वो कैसे? ये उन्होंने कैसे कर दिया? ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी हैबिट ऑलरेडी बिल्ड की हुई थी इन गुड टाइम्स। जैसे मैंने कहा ना कि अपनी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। हैबिट्स को बिल्ड करने का तरीका क्या है? लेट्स से एक पर्टिकुलर हैबिट है जो कि अच्छी हैबिट है, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आपने सच बात कहनी है। और बंदे को आदत लगी हुई कि बात बात पर बिला वजह झूठ बोलता है, बिला वजह झूठ बोलता है। तो आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जानने की कोशिश करनी है कि मैं क्यों जानबूझ के झूठ बोलता रहता हूं। यानी एक चीज होती है ना, सेल्फ अवेयरनेस, कि ये खामी मेरे अंदर है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। मैं झूठ बोलता हूं, या मैं बदनजरी करता हूं, या मैं गालियां बहुत ज्यादा देता हूं, वो कुछ भी हो सकती है। उसको पहले आइडेंटिफाई करो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अच्छा, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूं ना, आई हैव अ स्लिप ऑफ टंग, मैं ना फिर ना बड़ी लूज टॉक करता हूं, खाम खा कूल लगने के लिए। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ जो है वर्ड्स अंदर जो है डालने पड़ते हैं, ताकि लोग भी बोले कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, कि हमारे गैंग का ही बंदा है। तो आपने करना क्या है कि उस सिचुएशन को पहले आपने एनालाइज करना है, रियलाइज करना है कि कहां कहां मैं स्लिप होता हूं। कोशिश करें कि वहां पे आप ना आ जाएं। लेकिन अगर आपने जाना ही है, अपनी जुबान की हिफाजत करो। आप अगर लेट्स से आपने कोई गाली दे ही दी, आपने कोई झूठ बोल ही दिया, उसी वक्त ही अपने आप को समझाओ कि ये मैंने बड़ा गलत काम किया है, नेक्स्ट टाइम आप ये नहीं करूंगा। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी जुबान, आप गाली तो दूर की बात, आपकी जुबान पर जिक्र अस्कार चल रहे होंगे, उसका एंटीडोट जो है आप उसकी तरफ जाओगे, जिक्र अस्कार आप करोगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दीज पीपल आर हैबिचुअल पीपल, अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीन अलग़ैज़, ये अपने गुस्से को पी जाते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, गुस्से को पी जाना। और इसको अहले इल्म ऐसे बयान करते हैं कि एक तो बात ये होती है कि किसी बंदे ने आपके साथ बुरा मामला किया, या लेट्स से आप ड्राइव कर रहे थे और किसी ने बड़े गलत तरीके से आपके आगे आ गया, और फिर जो है आपने एक दफ़ा उसको इग्नोर किया, लेकिन फिर देखते देखते जो है वो रश का वक्त था, वो दूसरी दफ़ा फिर आपके आगे आ जाता है और गाड़ी लगते लगते बचती है। आपने ठीक है, आपने जो है सब्र का इजहार किया, आपने कोई गाली नहीं दी उसको, लेकिन आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, वो चेंज होता है। हमारे बड़े जो एक्सप्रेशन है ना, बड़े खतरनाक चेंज होते हैं, राइट। और मुझे वो एक इंसिडेंट याद आ गया कि आई वाज ड्राइविंग, रश था, मेरे आगे एक गाड़ी थी,
मोटरसाइकिल वाला ना ज़रा गलत जा रहा था राइट साइड से, हालांकि उसको जाना नहीं चाहिए था। तो गाड़ी वाले को पता नहीं चला, उसने ना राइट जो है हल्की सी की, जो मोटरसाइकिल को लगने लगी थी। अब गाड़ी के शीशे ऊपर थे, वो अगर कुछ बुरा भला कहता है मोटरसाइकिल वाला तो उसका आवाज़ नहीं आती, तो उसने ना एक एक्सप्रेशन दिखाया। एक्सप्रेशन पता क्या था? दैट वाज द एक्सप्रेशन, एंड वी ऑल नो व्हाट्स दैट, राइट? व्हाट इज दिस? वल्काज़िमीन अल गैज़, वो अपने गुस्से को पी जाते हैं। और गुस्से को पीना ये है कि आपको बुरा भी लग रहा है, आप सब्र कर रहे हो, और जो गुस्से के असरात हैं आपके चेहरे पर नजर नहीं आने चाहिए। इसको कहते हैं काज़िमीन अल गैज़। मुश्किल काम है ना, लेकिन ये मुत्तकीन की निशानी है। अगर आप मुत्तकीन के रैंक्स में शामिल होना चाहते हैं, इस हैबिट को भी डेवलप करें। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको जन्नत चाहिए, आपने जन्नत में जाना है, और एक बार जब आप जन्नत में जाओगे, एवरीथिंग विल सेटल डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर गोल। वल्काज़िमीन अल गैज़, हालांकि यहां तक काफी था, अल्लाह ताला ने मजीद इलैबोरेट किया, वलआफीन अनिन नास। आज हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे कि ठीक है, इफ यू बिकम पेशेंट, अगर आप सब्र कर रहे हो। कई लोग इसका ना गलत मतलब ले लेते हैं। फैमिलीज में ऊंच नीच हो जाती है। लेट्स से एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ कह दिया, अब ये बंदा उससे मिलता जुलता तो है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, लेकिन दिल में बात अभी भी रखी हुई है कि इसने यार मुझे उस दिन पिछले साल ये किया था, ये हमारी शादी में नहीं आया था, इसने मुझे इनवाइट नहीं किया था, इसने मुझे देखो सबको कॉल की, इसने मुझे कॉल नहीं की। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ये ऐसे लोग हैं, मुत्तकीन ऐसे होते हैं, वो अपने दिल में भी बात नहीं रखते, वो दिल से मुआफ करते हैं। वलआफीन अनिन नास, वो लोगों को दिल से मुआफ कर देते हैं। और अगर कोई बंदा ऐसा करता है, उसके ऊपर दूसरे ने जुल्म भी किया है, लेट्स से किसी ने उसे कुछ हो सकता है कि उसकी पीठ पीछे बातें भी की हों और कुछ किया हो, इसको ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ये अगर फिर भी माफ कर देता है, अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐसे लोग सिर्फ मुत्तकीन नहीं होते, वो एहसान करने वालों में शामिल हो जाते हैं, वो मुहसिनीन में शामिल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। यही तो उनका फ्यूल बनता है कि अगर मैं एहसान करता हूं तो मेरा रब मुझसे मोहब्बत करेगा। और क्या चाहिए इंसान को? अल्लाह की मोहब्बत के अलावा और क्या चाहिए हमें? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं आपकी मोहब्बत का। ये दुआ किया करें, वल्लाहिल आज़ीम सजदे में जाके दुआ किया करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अक़रबु मा यकुनुल अब्द मिन रब्बिही व हुवा साजिद, कि बंदा सबसे ज्यादा करीब अपने रब के तब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अल्लाह से दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक, और ए अल्लाह मैं आपसे ऐसे लोगों की मोहब्बत का सवाल करता हूं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। यू सी द कनेक्शन हियर, कि आपने एक लोगों की मोहब्बत का भी सवाल कर रहे हैं। कभी आपने नोट किया होगा कि सम आलिम, कोई आलिम है या कोई बड़े पायस ब्रदर हैं, एक आपकी ना एफिलिएशन सी होती है, अटैचमेंट सी होती है। ये मोहब्बत अल्लाह ताला डालते हैं ईमान वालों के दिलों में, मुत्तकियों के दिलों में। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, ए अल्लाह मैं आपसे ऐसे अमल का सवाल करता हूं जो मुझे आपकी मोहब्बत तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। अमल करें। इफ यू रियली वांट अल्लाह टू लव यू, आपको नेक अमाल करने पड़ेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है जहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरतुहु अलैहि, कि मेरा बंदा मुझसे करीब होने के लिए वो आमाल करता है जो मुझे महबूब हैं, जो मैंने उस पर फ़र्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। जो भी फ़राइज़ हैं, अगर कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत में इन फ़राइज़ को अदा करता है
तो अल्लाह ताला उसको पसंद करते हैं। और हदीस कंटिन्यू होती है, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बा। मेरा बंदा वहाँ पर ही नहीं रुक जाता, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फ़र्ज़ अदा करता है, मेरा बंदा मेहनत करता रहता है, वो नवाफिल पढ़ता है। नवाफिल असल में किसे कहते हैं? एडिशनल एक्ट्स ऑफ वर्शिप। नफल अगर आप नमाज ना पढ़ें तो आपको कोई नुकसान नहीं है, पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा है, राइट? ये एडिशनल एक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं, ये एडिशनल आपकी जो है इबादत है। बंदा इबादत करता रहता है, फ़राइज़ के बाद नवाफिल अदा करता है, हत्ता उहिब्बा, फिर एक वक्त आता है मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फ़इन अहबब्तुहु, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, फ़कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। फ़कुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा वरजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी टांगें बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इसका मतलब क्या है? वो हर काम मेरी खुशी के लिए करता है, कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो मुझे नाराज करने वाला हो। वो हर काम करता है जिससे मैं राजी होता हूँ। सिर्फ यही नहीं, वला इन सअलनी लउअतियन्ना, और मेरा बंदा जब उस मोमेंट पे मुझसे कोई सवाल करता है, लउअतियन्ना, मैं लाजिम उसको देता हूँ। वला इन इस्तआदनी लउईदन्ना, और जब वो मुझसे किसी चीज़ के बारे में प्रोटेक्शन तलब करता है, मेरी हिफाजत तलब करता है, तो मैं उसको हिफाजत प्रोवाइड करता हूँ, मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो फ़राइज़ अदा करते हैं। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा लोगों को ये भी समझने में प्रॉब्लम होती है कि यार तुम लोगों ने ना नमाज, रोज़ा, ज़कात कोई बस पकड़ा हुआ है, राइट? तुम लोग ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, यू डोंट टॉक अबाउट जिहाद एंड ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अप फॉर जिहाद। जब जिहाद की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट? यानी जब हम मक्की और मदनी दौर की बात करते हैं, एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस डिबेट कि जी कई लोग कहते हैं कि जी अभी हम मक्की दौर में हैं और मदनी दौर में। नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जिहाद का जो लफ्ज़ है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जिहाद जो हमारे लिए है दैट इज़ डिफरेंट, और जिहाद जो हमारे फ़लस्तीनी भाई कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। मक्की दौर में जिहाद क्या था? कुफ़्फु ऐदियकुम, अपने हाथों को बंधे रखो। कि उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो चाहते तो रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन वहां पे जिहाद था कि अपने हाथों को बंधे रखो। दिस इज नॉट द राइट टाइम, व्हेन द राइट टाइम कम्स फिर तुम्हें बता दिया जाएगा। फिर मदीना में आके उनको बता दिया गया, मैदान जंग जो है खुल गया। तो बहरहाल कभी भी इबादत को छोटा मत समझें। हमारे यहाँ टू एक्सट्रीम्स हैं। एक तबका सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात की बात करता है, जिहाद की बात करो तो बिल्कुल वो मुंह फेर लेते हैं। दिस इज वन एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? सिर्फ क़िताल फी सबीलिल्लाह, नमाज, रोजा, ज़कात वो तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, वो देखो वहां पे बच्चियां शहीद हो रही हैं, तुम नमाज, रोजे, ज़कात की बात कर रहे हो। तो वी आर द बैलेंस्ड नेशन। जब जिहाद का वक्त आएगा जिहाद भी करेंगे, राइट? और नमाज, रोजा, ज़कात हमारे नबी को तो डे 1 से बताया गया, वरब्बका फकब्बिर, दीज वर द अर्ली डेज। और जब इस्लाम गालिब हो जाता है, सूरह नसर नाजिल होती है, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह, तस्बीह करो, बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। तो ये शुरू में भी था, एंड में भी चलेगा, और बीच में इंशाल्लाह जिहाद भी आएगा। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, अब ये जो लोग हैं जो मुत्तकीन हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? एक तो ये गुड एंड बैड टाइम्स दोनों में ये माल खर्च भी कर रहे हैं, अपने गुस्से को पी भी रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों को मुआफ़ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना एक रेड लाइन मेंटालिटी है कि इफ आई डू दिस एम आई सिंफुल, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो गुनाह तो नहीं होगा। मीनिंग सम पीपल दे आर लिविंग ऑन द एज।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जो मुत्तकीन हैं ये एज पे नहीं रहते, दीज आर फोर रनर्स, ये साबिकून है, ये आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये इस चक्कर में नहीं पड़ते कि अच्छा ये मैं अगर गलत काम करूं या पता नहीं इसमें शक है, इसमें गुनाह होगा कि नहीं, वो उभाम और ये कंफ्यूजन में नहीं पड़ते। दे आर यानी वो अपने अपने रैंक्स में ऊपर है सबसे, यानी रेस में सबसे आगे होते हैं। वो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ते, वो इस डिबेट में पड़ते ही नहीं है। तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और इनकी एक और खसलत है, क्वालिटी है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। ये वो लोग हैं अगर इनसे फ़अलू फ़ाहिशतन, यू माइट बी थिंकिंग मुत्तकून वो होंगे जिनकी परहैप्स बहुत लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, पोंछे टखनों से ऊपर होंगे, और ये 24 घंटे जिक्र अस्कार करते होंगे, इंशाल्लाह करते होंगे। लेकिन यहां पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट मुत्तकून दे कैन ऑल्सो डू फाहिशा, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, फहाशी के काम मुत्तकून से भी हो सकते हैं। ये कोई फरिश्ते नहीं हैं, ये इंसान हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरु खत्ताइन तव्वाबून। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस एट लीस्ट कि अगर कोई बुराई हो जाती है किसी भी इमोशन के इन्फ्लुएंस में आके, इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब यू आर डूम्ड एंड द सिचुएशन इज ग्लूमी कि बस अब कुछ हो ही नहीं सकता। नो, यू हैव टू वेक अप एंड दैट्स द डिफरेंस। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, अगर इनसे कोई गलत काम, कोई बुरा काम, फहाशी वाला काम हो जाता है, या ये अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, ये क्या करते हैं, ज़करुल्लाह, ये अल्लाह ताला को याद करते हैं। अरबिक में फा जबर, फा फतहा, फा का क्या मतलब होता है, पस या देयरफॉर, ऐसे ही है। आर वी ऑल टुगेदर? अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम फ़ज़करुल्लाह, अगर इनसे कोई बुरा काम हो जाए या अपनी जानों पे जुल्म कर लें फिर ये अल्लाह ताला को याद करते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पे फा आपको नजर नहीं आ रहा, मीनिंग दे आर सो फास्ट कि जब भी कोई गुनाह होता है वो सिर्फ लेट ही नहीं रह जाते, उस सिचुएशन में ज्यादा देर तक नहीं रहते, उसी वक्त ही खड़े होते हैं, क्योंकि ये बहादुर हैं। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 3 साल हो गए और वो हराम रिलेशनशिप चल रहा है। नो, ये मुत्तकून की निशानी नहीं है। इनसे जब कोई गलत काम हो जाता है ये खड़े होते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, ए अल्लाह मैं कैसे भूल सकता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, ए अल्लाह मैं कैसे भूल सकता हूं ये आंखें आपने मुझे दी हैं, मैं आपकी नेमतों को ऐसे यूटिलाइज कर रहा हूं, ए अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, ए अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हूं। दे स्टैंड अप, ये बहादुर लोग हैं। ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये है क्वालिटी मुत्तकून की। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को बख्श सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और ये अपने गुनाहों पे इसरार नहीं करते रहते, इंसिस्ट नहीं करते रहते। ऐसा नहीं होता कि सालों साल महीनों गुजर गए हैं वो ये गलत काम चल रहे हैं, नहीं, ये मुत्तकून की निशानी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अपनी बात को हम खत्म करते हैं, लेकिन बिफोर वी डू दैट लेट अस रीकैप। अल्लाह ताला हमें इनवाइट करते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, जल्दी मचाओ, सारिऊ, जल्दी मचाओ किसकी तरफ, अल्लाह ताला की बख्शिश की तरफ। और अल्लाह ताला की तरफ से गारंटी है अगर आप पहला कदम लोगे अल्लाह ताला 10 कदम लेंगे आपकी तरफ। आप हाथ उठाओगे अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथों को खाली वापस लौटा दूं। कोई हाथ उठाए तो सही, कोई मांगे तो सही अपने रब से। तो अल्लाह ताला की बख्शिश की तरफ जो है हम जल्दी मचाएं, और जो हमारा गोल है विच इज़ जन्ना, और अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करें, और उसका जो अर्ज़ है वो स्पैन है वो भी जो है हमें बता दिया गया। और ये भी हमें बता दिया गया कि जन्नत मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो गुड और बैड टाइम्स दोनों में अपना माल खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल गैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ़ कर देते हैं,
मुत्तकीन वो होते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में वो आके कोई ऐसी सिचुएशन है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप किए, उसके इन्फ्लुएंस में आके अगर उनसे कोई बुराई हो जाए, फहाशी हो जाए या अपने वो जानों पे जुल्म कर लें, तो उनको क्या करना चाहिए और वो क्या करते हैं? ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करते हैं और वो अपने गुनाहों पे इंसिस्ट नहीं करते। तो ये 5 टेक अवेज मैं आपको इंशाल्लाह दे रहा हूं। Those who say it's a new year, okay, it's a new year, let us start a new page of our life. Let us try to be among the muttaqoon, inshallah. And I don't think it's that difficult, inshallah, right? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.